जो वैली है वहाँ पर बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, जो कि कांग्रेस और पीडीपी की सपोर्ट करके अगर वो सरकार बना पाई तो वहाँ पर ये संभावनाएं बनेंगी। सोनीपत से निखिल मदान आगे चल रहे हैं। इस वक्त लेटेस्ट रिपोर्ट मिल रही है, निखिल मदान जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और सोनीपत से इस वक्त वो लीड कर रहे हैं। इसके अलावा जगदीश यादव कोसली से बताया था हमने आपको, अभी भी लीड कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला लीड कर रहे हैं। ब्रिजेंद्र सिंह उचाना कला से कांग्रेस के कैंडिडेट है, वो लीड कर रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु लीड कर रहे हैं नारनौल से, अभी तक वो आगे चल रहे हैं। अनिरुद्ध चौधरी जो है वो तोशाम से आगे चल रहे हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले जो हमने जानकारी दी थी। और राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से आगे चल रहे हैं। चिरंजीव राव रेवाड़ी से कांग्रेस के कैंडिडेट है, वो आगे चल रहे हैं। निशांत आनंद अदर से आते हैं। निशांत आनंद सर इंटरेस्टिंग है, उचाला से भी अगर है तो अगर विजेंद्र सिंह गुड़गांव से आगे चल रहे हैं तो फिर दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल देखने वाली और बात। कांग्रेस के जो ग्रोवर साहब हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं गुरुग्राम से, वो भी पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब अभी तक की शुरुआती गुड़गांव तो देखिए माना जा सकता है, गुड़गांव जो है बीजेपी की मतलब बेस है, बीजेपी बहुत अच्छा करती है वहां पर, वो तो माना जा सकता है। लेकिन उचाना जो है वो जो है दुष्यंत चौटाला वहां से लड़ रहे हैं। बड़ा अगर ये बात है तो जेजेपी की बुरी हालत होने जा रही है। नहीं, लेकिन सर गुरुग्राम में अगर आदर्श के निर्दलीय कोई लीड कर रहा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर गुड़गांव में निर्दलीय लीड कर रहा है तो गुड़गांव में बहुत अच्छा बीजेपी का बेस है। लेकिन आपने ही कहा कि सोनीपत से बीजेपी लीड कर रही है, तो वो बेल्ट में अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि जो वो पूरी रोड है उसमें जो है बीजेपी के जितने भी वहाँ पे जो सीट्स लगती हैं वहाँ बीजेपी का अच्छा आधार है। अगर उस ओवरऑल बेल्ट में बीजेपी अच्छा करती है तो ऐसा भी नहीं होगा कि बीजेपी बिल्कुल हाशिए पे जाएगी। बिल्कुल, शुरुआती रुझान के हिसाब से ज़ेबा खान को हरियाणा के लिए बधाई देता हूं और आरके मिश्रा जी को जम्मू कश्मीर के लिए, जहां जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अभी बीजेपी दिख रही है। ज़ेबा, आपका रिएक्शन हरियाणा को लेकर, क्या ये एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए? जी बिल्कुल, ये तो हम पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। 2-3 साल पहले से जिस तरह हरियाणा में कार्रवाई हो रही थी, तो ये हमें पता था कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और भाजपा बुरी तरह से और जेजेपी जा रही है, क्योंकि जिस तरह किसान आंदोलन में भाजपा ने कार्रवाई की है, जेजेपी ने कार्रवाई की है, किस तरह बस्तारा टोल प्लाजा पे महिलाओं पर लठ बरसाए गए, पूरे खून में महिलाएं सनी हुई थी, और दिल्ली के जंतर मंतर से देश की सबसे सशक्त बेटियों को उठाकर फेंका गया, हरियाणवी थी वो। तो ये सबका तो रिजल्ट आना ही था। और जो किसान आंदोलन में इतने किसान शहीद हुए वहाँ हरियाणा से भी थे, और सरकार ने जो भी वादे किए वो सब जुमले निकले। किसी भी बात पर सीरियस नहीं रही सरकार तो भाजपा की, और तो ये रिजल्ट तो आने ही थे। और मैं एक छोटी सी कुछ बोलना चाहती हूँ। जुमले और झूठ फैलाकर, भाई से भाई को लड़वाकर, 36 बिरादरी को एक समुदाय विशेष का डर दिखाकर, जिसने सत्ता की मलाई विगत 10 वर्षों से खाई है, इस बार हरियाणा से उसकी निश्चित विदाई है। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ, शुरुआती झूठ रुझान और फरेब ज्यादा चलता नहीं है। ठीक है, शुरुआती रुझान जम्मू देखिए, ये कश्मीर के टीवी भी पर सामने आ शुरुआती रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, जहां पर हम अलायंस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी को भी कम नहीं आंका जा सकता है। 17 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। बड़ी तस्वीर, जम्मू कश्मीर में बीजेपी 17 सीटों पर लीड कर रही है। ज़ेबा खान कुछ कहना चाह रही है, इसके बाद एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगा दर्शकों को। ज़ेबा खान बताइए। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, केंद्र में भाजपा सरकार है, हरियाणा में भाजपा सरकार थी, तो जाहिर सी बात है कम तो वो रहेंगे नहीं, लेकिन जो जमीन की हकीकत है वो बिल्कुल भाजपा के इनकम्बेंसी फैक्टर आप ये कह रही हैं। निवान शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। निवान जी के पास जाएंगे, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं, ये एक बड़ी जानकारी। इस वक्त दुष्यंत चौटाला जो कि जेजेपी के चीफ हैं, वो पीछे चल रहे हैं। राहुल सर, ये एक चौंकाने वाली बात है। वही हम इससे पहले भी यही चर्चा कर रहे थे, और ये देखिए माना जा रहा था कि जिस तरह से पिछली बार पिछले चुनावों में जेजेपी जो है वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी जी, और बाद में उसने बीजेपी के साथ जो है गठबंधन करके सरकार बनाई थी, जिस तरह के बयान जेजेपी के किसान आंदोलन को लेकर थे, ये बहुत साफ था कि जेजेपी बहुत अच्छा नहीं करेगी इन चुनावों में। और देखिए, ये आप अगर इस पूरे और को एनालाइज करिए तो 2019 के चुनावों में खास तौर से आईएनएलडी जिस तरह से
वहां पे टूट हुई थी, उसका बहुत ज्यादा फायदा जो है बीजेपी को मिला था। अब जो है आप ये भी देख रहे होंगे कि अगर आईएनएलडी अगर आप उसको देखेंगे तो वहां पर आईएनएलडी को थोड़ा फायदा होता दिखाई देगा आपको इस बार, क्योंकि पिछली बार चुनावों में आईएनएलडी बिल्कुल साफ हो गई थी। जी, कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह उचाना कला से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जेजेपी के कोई कैंडिडेट पीछे रह जाए तो समझ में आता है सर, अगर खुद चीफ ही पीछे रह जाए, वो जेजेपी जिनकी नेतृत्व में पूरी पार्टी तरह चल से, रही है। मुझे लगता है जेजेपी पूरी तरह से साफ हो जाएगी इस बार।